और ये जो वैकेंसीज रहेगी प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये 10वीं से लेकर स्नातक लेवल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक की आपको देखने को मिलती है। तो हम फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली आप देखोगे बच्चों तो हमारे पास रेलवे के अंतर्गत आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आई है और याद रखिएगा 22,000 के आसपास ये वैकेंसी है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चों वो 10वीं लेवल की एग्जाम है। और ये विशेष याद रखिएगा कि सिर्फ एक एग्जाम है, एक एग्जाम आप निकालो और पूरी तरीके से इसको फाड़ दो। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 31 जनवरी इसकी डेट स्टार्ट हुई है और वहीं पर आप देखोगे इसकी लास्ट डेट जो है आपको 2 मार्च देखने को मिलती है। इसमें किसी प्रकार का यदि संशोधन करना है तो 5 से 14 मार्च तक आप संशोधन कर सकते हो। और इसमें जो एज लिमिट दे रखी है वो 18 से 33 वर्ष तक आपको दे रखी है। और याद रखिएगा जो बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम है उसमें जिस प्रकार का रिजर्वेशन एसटी एससी ओबीसी को देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर अंडरस्टूड रहेगा, यानी कि एसटी एससी को 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा और ओबीसी को जो है 3 साल का रिजर्वेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप देखोगे तो 10वीं लेवल यानी कि आप 10th हो या आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट हो या आपने किसी प्रकार की अप्रेंटिसशिप करी हुई है रेलवे के अंतर्गत, आप उसको भी फिल करना ना भूले, उसको भी जरूर आप मेंशन वहां पर करिएगा। प्यारे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप डी में यदि आप पहला पेपर निकालते हो और ये जो पहला पेपर है ये 100 नंबर का रहता है और इस 100 नंबर के पेपर के लिए आपको 90 मिनट मिलते हैं और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलती है। जो पहला पेपर निकालता है उसके बाद उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और ग्रुप डी में याद रखिएगा किसी भी प्रकार का हाइट के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। यहाँ पर आपको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा प्यारे साथी वो 35 किलो वजन उठाना है और 100 मीटर आपको चलना है, वो भी कितने समय में 2 मिनट के भीतर आपको दौड़ना है। और 1000 मीटर दौड़ लगानी है 4 मिनट 15 सेकंड के भीतर, हालांकि ये हो जाएगा याद रखिएगा। महिलाओं के लिए 20 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंतर्गत और 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, जो कि आसानी से हम यहाँ पर दौड़ेंगे। तो भाई ये याद रखिए ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, अच्छा खासा इसमें पेमेंट मिलता है। तो जो भी बच्चा जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो। अगला यदि हम बात करें तो बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के ये बच्चों, इसमें यदि हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट है कि ये जो बीएसएनएल के अंतर्गत टेलीकॉम जो हमारा है उसमें आवेदन स्टार्ट हो गया है बच्चों 5 फरवरी से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 7 मार्च रहेगी और इसकी जो एग्जाम होगी वो 29 मार्च को आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी है टेलीकॉम के लिए 95 पोस्ट है बच्चों, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस आईटी इलेक्ट्रिकल में 60% मार्क्स होना चाहिए। फाइनेंस में 25 पोस्ट है बच्चों, सीए या सीएमए पास होना चाहिए। यहाँ पर यदि हम आयु और चयन की बात करते हैं तो आयु सीमा बच्चों 21 से 30 वर्ष तक आपको देखने को मिलती है और वहीं पर इसकी चयन प्रक्रिया रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होंगे। तो पहली पोस्ट तो आपकी ग्रुप डी की है, दूसरी पोस्ट हम बीएसएनएल की बात करेंगे और तीसरी यदि हम बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट में बच्चों एक मान के चलो टाइपिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है रिस्टोरर की है, जो आपको आवेदन 4 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया है और इसकी अंतिम डेट 23 तारीख है बच्चों। 18 से 32 साल तक के लिए इसकी आयु सीमा लगती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होता है तो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री करी हो और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, भाई काम टाइपिंग का ही होगा इसीलिए 30 वर्ड पर मिनट लिया है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वही आपका रिटन टेस्ट होगा और इसके अलावा यदि हम बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हमारे पास बच्चों यदि आप देखेंगे तो ये 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करता हूं तो हमारी एक और वैकेंसी है जिसको हम डाक विभाग में हमने कल ही वीडियो अपलोड किया है, तो एक डाक विभाग का आप देख सकते हो। और 5वीं जो वैकेंसी है बच्चों बिहार में एएसआई की वैकेंसी आई है, तो उसमें भी जो भी बच्चा एलिजिबल हो वहां पर वो देख सकता है। तो ये 5 मुख्य वैकेंसीज थी बच्चों। और अब बात आती है कि इस वैकेंसीज की हम तैयारी कैसे करें। तो याद रखिएगा बच्चों कि 12 फरवरी से सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन के ऊपर पूरी तरीके से जितनी भी बैचेस हैं वो शुरू से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। 5 फरवरी से इसकी डेमो क्लासेस यूट्यूब पर आपको देखने को मिलती है, तो वहां भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो आज की बात थी, उम्मीद है आज की बात जो है आपको क्लियर होगी। तो सीएमसी के साथ जुड़े रहे बच्चों
और कैसा लगा सेशन, यदि कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।